आज मैं एक बेहद संवेदनशील सफ़र पर निकल पड़ी थी। बिहार की गर्मी तो आपको पता ही है और इस गर्मी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का संवेदनशील सफ़र मुझे करना पड़ेगा। स्कूल अपने टाइम से स्टार्ट हो चुकी थी, सारे बच्चे भी स्कूल पे आ चुके थे। मन बहुत ज़्यादा भावुक था और मैं और मेरे पति दोनों निकल पड़े थे इस सफ़र में। हम दोनों ने कभी ये सोचा नहीं था कि इस तरह से इस सफ़र को हम आगे ले चलेंगे। और आज हमारा मंजिल था हमारे स्कूल के बहुत ही करीबी मैथ्स टीचर शैलेंद्र सर के घर की ओर। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मैं कभी उनके घर पे भी जाऊंगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही उनके पिताजी का निधन हुआ है और उनका दुख बांटने के लिए हम जा रहे हैं। दुख बांटने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, हमसे रहा नहीं गया और आज मैं फाइनली शैलेंद्र सर के घर जा रही हूँ। रास्ते में बहुत गर्मी थी, लेकिन उससे ज़्यादा गर्म हमारे दिल का बोझ था। हम दोनों ने बात की कि जब पिता का साया सिर से उठ जाता है तो जीवन में एक गहरा खालीपन आ जाता है। हमें उनकी यादें, उनकी बातें, सब कुछ याद आता है। आंसू से भरे आंखें थे और सब भी कम पड़ रहे थे, क्योंकि ये मंजर कुछ ही दिन पहले हमने भी फेस किया था। और खुशी इस बात की थी कि शैलेंद्र सर के घर में एक नन्ही सी परी ने भी जन्म लिया है और उसको देख के मैंने सारे गम को भुला दिया और प्रधान सर के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। रास्ते में हम दोनों ही एक दूसरे का दुख बांटते जा रहे थे और बातचीत करते आ रहे थे कि किस तरह से जब अपने सर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो बच्चे बिलख जाते हैं। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ने लगे। मिलने के बाद थोड़ा मन हल्का हुआ और हमारे चेहरों पे थोड़ा सा मुस्कान आई उस बच्ची को देख के और शैलेंद्र सर को देख के। अभी सब कुछ ठीक है। और हम लोग रास्ते में धीरे धीरे आ रहे थे और आते हुए काफ़ी चिलचिलाती हुई धूप थी और टेंशन भी इस बात का था कि हमें स्कूल पहुंच के स्कूल का छुट्टी भी करना था। तभी रास्ते में ये सारी गर्ल्स दिख जाती है एक ही तरह के यूनिफॉर्म में, और रास्ते में आते आते इतनी तेज़ वाली गर्मी थी कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने प्रधान सर को बोला कि मुझे ये सत्तू पीना है। और क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तो सत्तू भी सर ने लगवा दिया था और दोनों ने हमने मिलके सत्तू पिया और वहाँ खड़े होकर काफ़ी देर तक भावुक होके एक दूसरे को देखते रहे। और फिर क्योंकि सफ़र तो और तय करना ही था, इस वजह से हम लोग निकल पड़े थे स्कूल की ओर। सत्तू पीने के बाद थोड़ा राहत मिला और मैंने प्रधान सर को भी सत्तू ला के दिया। और प्रधान सर को ऐसे सत्तू तो पसंद नहीं है, लेकिन मेरे फोर्स की वजह से उन्होंने पिया और वो बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी तरोताज़ा भी लग रहा है। और सत्तू पीने के बाद मन भारी करके हम दोनों